दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीटी और पीटी क्या है और सीटी पीटी की इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्यों जरूरत है ये जानेंगे। सीटी करंट ट्रांसफार्मर, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। दोस्तों सीटी और पीटी ये दोनों ही एक ट्रांसफार्मर है। इस वजह से इनका इस्तेमाल एसी सप्लाई में ही करा जा सकता है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि आपसे कभी इंटरव्यू में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में पूछे तब आपको सीटी और पीटी के बारे में ही बताना है, क्योंकि सीटी मतलब कट ट्रांसफार्मर और पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ही होते हैं। सीटी पीटी क्या है? सीटी और पीटी ये दोनों मेजरिंग डिवाइस होते हैं। मेजरिंग डिवाइस का मतलब यह है कि इन दोनों का उपयोग हम करंट और वोल्टेज को नापने के लिए करते हैं। सीटीपीटी का उपयोग हम उस जगह करते हैं जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में करंट और वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। सीटीपीटी का काम हाई वोल्टेज और हाई करंट को कम करके हमें कुछ पैरामीटर्स को देना होता है। उन पैरामीटर्स की मदद से हम बड़ी मात्रा में बहने वाले वोल्टेज और करंट को आसानी से मेजर कर सकते हैं। सीटी क्या है? सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर है। जब कभी किसी सिस्टम में काफी ज्यादा करंट फ्लो होता है तब उस करंट को मेजर करने के लिए, मतलब कितना करंट चल रहा है, उसको पता करने के लिए सीटी को लगाते हैं। हम हर जगह क्लैंप मीटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर डिवाइस की एक लिमिट होती है कि उस पर ज्यादा से ज्यादा कितने करंट को चेक किया जा सकता है। इस वजह से जहां पर हमें ज्यादा करंट को चेक करना होता है वहां हमारे पास सिर्फ एक ही डिवाइस होता है, जिसका नाम सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर है। वैसे अगर कभी आपने क्लैंप मीटर से एसी करंट को चेक करा है तो आपको बता दे, क्लैंप मीटर के ऊपर सीटी लगी होती है। उस सीटी की सहायता से ही करंट को चेक करते हैं, परंतु ये सीटी काफी छोटी होती है, इसकी लिमिट भी काफी कम होती है। इस वजह से इसको हम बड़ी लाइन में उपयोग नहीं कर सकते। सीटी कैसे काम करती है? सभी करंट ट्रांसफार्मर में एक रेशियो होता है जिसको हम सीटी रेशियो कहते हैं। हमें पता है कि सीटी करंट को कम करके देती है, तो ये सीटी हमें कितना करंट कम करके देगी वह पता करने के लिए सीटी पर एक रेशियो लिखा होता है। सीटी रेशियो क्या है? सीटी रेशियो की मदद से हम इस बात को पता कर पाते हैं कि हमारी सीटी कितना करंट को कम कर रही है। उदाहरण जैसे कोई करंट ट्रांसफार्मर है जिसका सीटी रेशियो 1/5 है। इसका मतलब यह है कि जब सिस्टम से 1000 एम्पेयर करंट निकल रहा होगा तब सीटी उस 1000 एम्पेयर को 5 एम्पेयर में बदलकर हमें आउटपुट देगी। पीटी क्या होती है? पीटी का पूरा नाम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। अभी हमने आपको जो सब सीटी के बारे में बताया, पीटी भी वही काम करती है, परंतु पीटी वह सब वोल्टेज के साथ करती है। पीटी का उपयोग हाई ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में काफी ज्यादा हाई वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमें सब जानते हैं कि 33 किलोवोल्ट या इससे भी ज्यादा 2,20,000 इतने ज्यादा वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर से चेक नहीं कर सकते। तो इस समय हम पीटी का उपयोग करके उस हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल लेते हैं और बाद में हम पीटी से निकले वोल्टेज को वोल्ट मीटर की मदद से मेजर कर लेते हैं। पीटी रेशियो क्या होता है? जिस तरह सीटी पर सीटी रेशियो लिखा होता है, ठीक उसी तरह पीटी पर भी पीटी रेशियो होता है, जिसको पीटी रेशियो कहते हैं। जैसे 1001 की सीटी 1000 एम्पेयर को 1 एम्पेयर में बदल देती है, उसी तरह पीटी में भी रेशियो होता है। अगर कोई पीटी है और उसका रेशियो 11,000/110 है, तब इसका मतलब ये पीटी 11,000 वोल्टेज को 110 वोल्टेज में बदलकर आउटपुट निकलती है। सीटी और पीटी में अंतर। करंट ट्रांसफार्मर सीटी का उपयोग करंट की वैल्यू नापने के लिए करते हैं, जबकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी का उपयोग वोल्टेज नापने में होता है। पीटी को सिस्टम के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है, जबकि सीटी को सीरीज में जोड़ा जाता है। सीटी रेशियो की रेंज 1 एम्पेयर और 5 एम्पेयर में आती है, जबकि पीटी रेशियो की रेंज 110 वोल्टेज में आती है। सीटी से निकले आउटपुट पैरामीटर को हम एम्पेयर मीटर के साथ जोड़ा जाता है, जबकि पीटी के आउटपुट को वोल्ट मीटर के साथ जोड़ते हैं। पीटी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जबकि सीटी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है।